So hello and welcome everyone to 100 days DSA challenge day 5 and this is our problem statement for today. Okay. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि I have got an array of nums and an integer value. ठीक है. So मुझे क्या करना है, मुझे अपने array में से इस integer value की सारी occurrences को remove करना है. ओके ठीक है. और उसके बाद मुझे changed order में अपने बचे हुए elements को print भी कराना है. सो बेसिकली ये है इसका, ये क्वेश्चन है इसका. ठीक है. तो इसके एग्जांपल पे देखते हैं कि मुझे यहाँ पे एक array दिया हुआ है nums which is 3 2 2 3 and value दी हुई है 3. So I have to remove all the occurrences of this value from my array. Okay. So मुझे यहाँ से 3 and 3 को हटा करके बस ये इतना प्रिंट कराना है. ठीक है. एंड ये 3 और ये 3 रिमूव करने के बाद इस array की लेंथ क्या बच जाएगी, which is 2. So I have to return the new length of this array which can print this. Okay. So कुछ ऐसा करना है. So चलिए इसके एल्गोरिथम पे चलते हैं. मैंने डे 4 में डिस्कस किया था टू पॉइंटर अप्रोच को. आप लोग को अगर उसे देखना है तो आप लोग मेरा डे 4 का वीडियो चेक कर सकते हैं. सो मैंने इस क्वेश्चन में भी टू पॉइंटर अप्रोच को ही चुना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस केस को हैंडल कर रहा हूँ, विच इज व्हाट, कि अगर मेरी जो एरे है अगर वो एम्प्टी आया है देन आई विल रिटर्न जीरो है. ठीक है. कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा रिटर्न जीरो कर दो, काम खत्म. उसके बाद मेन कोड में क्या मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लो पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक फॉर लूप स्टार्ट किया है. एंड फॉर लूप में जे की वैल्यू जाएगी जीरो से लेंथ ऑफ नम्स -1 तक. जितनी एरे की लेंथ है उससे -1 तक ये एरे, मतलब ये लूप रन करेगा. ठीक है. अब मैंने लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लिखा है जिसमें मैंने कंपेयर कर रहा हूँ नम्स ऑफ जे एंड वैल्यू को. ठीक है. यहाँ मैंने लिखा है कि अगर नम्स ऑफ जे इक्वल नहीं है मेरे वैल्यू के, ठीक है, सो इन इंस्ट्रक्शंस को रन करो विच इज व्हाट, कि मैं नम्स ऑफ जे की वैल्यू को नम्स ऑफ आई में असाइन कर रहा हूँ एंड जो स्लो पॉइंटर है विच इज आई इसको मैं +1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. ठीक है. अब इतना करने के बाद अगर एल्स केस में अगर नम्स जे की वैल्यू जो वैल के इक्वल आ जाती है तो वहां पे कुछ नहीं करना है. ठीक है. ये जो मेरा फॉर लूप है, ये पूरा मेरा जो फॉर लूप है, ये मेरे एरे में से जो भी वैल करेंसेस हैं उसको रिमूव कर देगा. ठीक है. उसके बाद मुझे क्या करना है कि आफ्टर द लूप कंप्लीट्स मैंने यहाँ पे न्यू लेंथ विच इज आई इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया है. ठीक है. अब इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन, बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप हियर. एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ 1, बिकॉज मैं यहाँ पे बस एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहा हूँ. ठीक है. तो अब इसके कोड पर आते हैं हम लोग. ठीक है. मैं आपको इसके कोड पे लेके चलता हूँ. दिस इज द होल कोड ऑफ दिस सॉल्यूशन. ओके. सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस केस को लिख दिया है. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे स्लो पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया है आई इक्वल्स टू 1 एंड एक फॉर लूप स्टार्ट किया है जहाँ पे जे की वैल्यू 0 से लेंथ ऑफ n-1 तक जाएगी. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नम्स ऑफ जे एंड वैल की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ. अगर ये इक्वल नहीं है तो नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे की वैल्यू को असाइन कर दो एंड आई की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट कर दो. एंड लूप एंड होने के बाद मैं यहाँ पे न्यू लेंथ जो आई है उसको बस रिटर्न कर दे रहा हूँ. ठीक है. ये था ये पूरा कोड. ठीक है. काफी सिंपल सा, काफी इजी सा है. ठीक है. अगर नहीं समझ में आया होगा अभी भी, मैंने यहाँ पे इसका ड्राई रन भी कर रखा है. तो हम लोग ड्राई रन पे चलते हैं. ठीक है. मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है 9 8 7 6 5 एंड मुझे इस एरे में से ये वैल जो 7 है इसकी अकरेंस को डिलीट करना है. सबसे पहले यहाँ पे स्लो पॉइंटर विच इज आई ये 0 से इनिशियलाइज हो चुका है और ये मेरा एरे है. मैंने इसको इंडेक्स के साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा आसानी पड़े. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में मेरी जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी एंड जीरो इंडेक्स पे जे की वैल्यू क्या है, 9 है. ठीक है. क्या 9 7 के इक्वल है, नहीं है, तो द कंडीशन इज ट्रू हेयर. अगर ये ट्रू है नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ जे की वैल्यू असाइन कर दो. अब क्योंकि दोनों ही 0th इंडेक्स पे हैं तो यहाँ पे एरे में कोई चेंज नहीं आएगा, 9 खुद के ही पोजीशन पे वापस आ जाएगा. उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगी +1 से 1 हो जाएगा. अब सेकंड इटरेशन पे जे की वैल्यू 1 हो चुकी है. ठीक है. फर्स्ट इंडेक्स पे 1th इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 8 है. नम्स ऑफ जे की वैल्यू 8 हो जाएगी. अगेन इट इज ट्रू बिकॉज ये हमारे वैल के इक्वल नहीं आ रहा है. इक्वल नहीं आ रहा है तो अब नम्स ऑफ आई भी 8 है एंड नम्स ऑफ जे भी 8 है. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा इस एरे में, एरे वैसे का वैसा ही रह जाएगा एंड आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी 2. ओके. अब थर्ड इटरेशन पे जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो चुकी है. नम्स ऑफ जे क्या हो जाएगा, 7, बिकॉज यहाँ पे 2th इंडेक्स पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी. ठीक है. अब ये 7
और ये जो वैल था मेरा 7, ये दोनों 7 अब इक्वल आ चुके हैं। सो द कंडीशन इज फॉल्स हियर। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्किप कर देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। सो आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं होगी, ये आई 2 का 2 रह जाएगा, एंड नम्स में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, एरे में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है। सो अब थर्ड इटरेशन पे आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो थर्ड 3th पोजिशन पे जे की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है। सो ये फिर से वैल के इक्वल नहीं है, सो द कंडीशन इज ट्रू हेयर, सो कंडीशन ट्रू है। सो अब नम्स ऑफ आई किसको पॉइंट कर रहा है, नम्स ऑफ आई पॉइंट कर रहा है 7 को, एंड नम्स ऑफ जे पॉइंट कर रहा है 6 को। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 6 की वैल्यू है ये यहाँ पे 7 पे आ जाएगी। ये 6 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इस 7 पे आ जाएगी। ठीक है। सो अब मेरा एरे क्या हो जाएगा, 9 8 6 6 5। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 की वैल्यू कहाँ आ चुकी है, 7 के प्लेस पे 7 अब हट चुका है। सो ये होने के बाद मेरी आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई हो जाएगा 2 + 1 विच इज 3। एंड लास्ट इटरेशन पे, इटरेशन नंबर 5 पे, जे की वैल्यू क्या है, 4 है। अब 4th इंडेक्स पे जे की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है। सो अगेन इट इज नॉट इक्वल टू वैल, सो कंडीशन इज ट्रू हेयर। सो कंडीशन ट्रू है। सो मेरा नम्स ऑफ आई पॉइंट कर रहा है, नम्स ऑफ आई इज पॉइंटिंग व्हाट, नम्स ऑफ आई पॉइंट कर रहा है 6 को, थर्ड इंडेक्स को, एंड नम्स ऑफ जे पॉइंट कर रहा है फोर्थ इंडेक्स को विच इज 5 हेयर। सो यहाँ भी क्या होगा, इस 5 की वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगी, इस 6 के पास। ये 5 की वैल्यू इस 6 के पास आ जाएगी। सो मेरा जो नम्स एरे है वो फिर से अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 8 6। एंड इस 6 पे जहाँ 6 हुआ करता था, यहाँ पे अब 5 की वैल्यू आ चुकी है, एंड आई अब क्या हो चुका है, i+1 इज 4। आई अब 4 हो चुका है। ठीक है। तो इसी के साथ मेरा अब जो लूप है, लूप इज एंडेड हेयर। अब जब लूप एंड हो चुकी है तो यहाँ पे आई की लेंथ को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। सो आई 4 रिटर्न हुआ है, सो आउटपुट क्या हो जाएगा, 9 8 6 5। ठीक है। यहाँ पे 4 इंडेक्स रिटर्न हुए हैं। सो ये था ये पूरा कोड, एल्गोरिदम एंड ड्राई रन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको डे 6 में।